अति लघु उत्तरी प्रश्न में, कौन प्रश्न में? लघु उत्तरी प्रश्न में। अति लघु उत्तरी तो कर लिए, हम लोग चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। क्या करा लघु उत्तरी प्रश्न? कक्षा 10 के जीव विज्ञान अध्ययन 1 के जैव प्रकरण पोषण में लघु उत्तरी प्रश्न, भारतीय भवन से। पहला कह रहा क्लास 10th के बायोलॉजी के हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्न 1 में, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? क्वेश्चन है जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो उत्तर हो जाएगा जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट, कौन फूट? टूट फूट, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है, खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। किसके क्रिया से प्राप्त करते हैं? जीव पोषण की क्रिया से प्राप्त करते हैं। कौन दिन योग बात? ध्यान देने योग बात। चलते पर संख्या कितनी की ओर? तो पर संख्या 2 की ओर। क्या करा पर संख्या 2? पोषण की परिभाषा लिखें। तो पोषण की परिभाषा लिखें। उत्तर होगा वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों का ग्रहण करके पोषण प्राप्त करते हैं उसे पोषण कहते हैं। पर संख्या 3 क्या कह रहा? स्वयं पोषण की किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इनके उपोत्पाद क्या हैं? स्वयं पोषण के किन किन परिस्थितियों को होना जरूरी है, इसके उत्पाद क्या है? स्वयं पोषण के किन किन परिस्थितियों के लिए होना आवश्यक है, इसके उत्पादक लिखे। तो करा उत्तर स्वयं पोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे, सूर्य के प्रकार ने प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते हैं जिसे 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, 6H12O6 + 6O2 + 6H2O। स्वयंपोषी पोषण के आवश्यक परिस्थिति हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके उत्पादक आणविक ऑक्सीजन हैं। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। कौन लर है तो क्लियर है। चलते पर संख्या 4 की ओर। पर संख्या 4 क्या कह रहा? परपोषी से आप क्या समझते हैं? उत्तर जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है। जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब पोषण कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा प्राणी सम पोषण। क्वेश्चन नंबर 5, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? उत्तर जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है, जैसे कवक में इसी प्रकार का पोषण होता है, इसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो गया। 6 में चलते हैं। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? उत्तर जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। जैसे जो जगह मच्छर बाह्य परजीवी है एवं पिताक्रीम परजीवी के उदाहरण है। पिताक्रीम परजीवी के उदाहरण है। मच्छर ढिल्ला हो जाएगा, ये भी परजीवी के उदाहरण हो जाएगा। चमोकन। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? उत्तर
वैसे प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है, वैसे प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है प्राणी संपोषण कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इसे प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। इसी को कुछ कहते हैं प्राणी संपोषण कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौनटीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधे में हरित लवक है, जिनके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। इसे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का कौन समीकरण? रासायनिक समीकरण। 6CO2 प्लस 12H2O को तीर देंगे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल तो हो जाएगा 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 10, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, वह पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। प्रश्न संख्या 11, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? इसके नाम लिखे। उत्तर, मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथि पाया जाता है 3 प्रकार के। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सैमेंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा सबलिंगुअन ग्रंथि पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बांटा होता है? इनके नाम लिखें। मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बांटा होता है, उसके नाम लिखें। उत्तर, अमाशय मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। यह चौड़ी थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसे 3 भागों में बांटा होता है। इसे कै भागों में बांटा होता है? 3 भागों में। पहला कार्डियक, जिसको अमाशय को अग्रभाग कहते हैं। दूसरा
फुंडिक जिसको अमाशय का मध्य भाग कहते हैं। तीसरा पाइलोरिक जिसको अमाशय का पिछला भाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा छोटी आंत आहार नाल का पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत है जो आहार नाल का पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसका आकार बेलनाकार होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला गृहिणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इनियम। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।